कौन सी मुसीबत शाहिद कपूर की मां नीलिमा अजीम पर आ पड़ी थी कि भाई उसको 3-3 शादियां करनी पड़ी, और 3-3 शादियां करने के बाद भी जब उनका मन नहीं भरा तो आज वो अकेले मौज काट रही है। और कहा यह भी जा रहा है कि भाई अभी वो अपने चौथे हमसफर को ढूंढ रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई शाहिद कपूर की मां कौन है, तो हम आपको बता दें शाहिद कपूर की मां का नाम है नीलिमा अजीम। और ये जो नीलिमा अजीम है ये वैसे तो बिहार की रहने वाली थी, मतलब बिहार में पैदा हुई थी, और बिहार में पैदा होने के बाद इन्होंने अच्छे तरीके से शास्त्रीय डांस सीखा, शास्त्रीय नर्तिका भी इनको कहा गया। लेकिन साल 2000 के आसपास के जो सास बहू टाइप के जो सीरियल आया करते थे, आज भी जो आते हैं उनमें ये बड़ी एक्टिव थी। मतलब ये कहा जा सकता है कि साल 2000 के आसपास जो है टीवी की बड़ी एक्ट्रेस मानी जाती थी इनको। लेकिन होता क्या है कि भाई सन 1979 में सबसे पहले ये पंकज कपूर के संपर्क में आती है और पंकज कपूर से शादी कर लेती है। और पंकज कपूर से शादी के 1-2 साल बाद या 3 साल बाद शाहिद कपूर पैदा हो जाते हैं, शाहिद कपूर का जन्म हो जाता है। लेकिन इनकी शादी को 5 ही साल हुए थे कि 1984 में ये पंकज कपूर से तलाक ले लेती हैं। अब पंकज कपूर से तलाक लेने के बाद उस वक्त मतलब शाहिद कपूर सिर्फ 3 साल का था, शाहिद कपूर सिर्फ 3 साल का था, पंकज कपूर से इनका तलाक हो गया था। उसके बाद 4-5 साल इन्होंने अकेले मौज काटी। अकेले मौज काटने के बाद नीलिमा अजीम का फिर से मन किया कि चलो क्या करते हैं एक शादी और कर लेते हैं। तो उसके बाद ये मतलब संपर्क में आती है राजेश खट्टर के। राजेश खट्टर इनको कहते हैं जिनको आप फोटो में देख रहे हैं। अब राजेश खट्टर के जब ये संपर्क में आती है तो राजेश खट्टर से 1990 में दोबारा से शादी कर लेती है। और उसके बाद क्या होता है कि 1995 में शाहिद कपूर को छोटा भाई बना देती है, यानी कि ईशान खट्टर का जन्म हो जाता है, जिनको शाहिद कपूर का भाई कहा जाता है, स्टेप ब्रदर। तो ईशान खट्टर का जन्म होता है, शाहिद कपूर बड़े भाई बन जाते हैं। 1995 में मतलब ईशान खट्टर पैदा होते हैं। लेकिन 4-5 साल बाद इनका मन उनसे भी भर जाता है, राजेश खट्टर से भी इनका मन भर जाता है, और साल 2000 में ये उनसे भी तलाक ले लेती हैं। और उनसे तलाक लेने के बाद फिर से ये 3-4 साल मतलब अकेले गुजारती हैं। और 3-4 साल अकेले गुजारने के बाद मतलब शाहिद कपूर मतलब बड़े हो चुके थे, जवान हो चुके थे उस वक्त तक। ईशान खट्टर तो छोटे ही थे, लेकिन शाहिद कपूर साल 2004 में आप ही सोचिए ईशान किशन मतलब बड़े तो हुए होंगे, क्योंकि ये पैदा ही 1982 के आसपास हुए थे। तो ये मतलब 22, 23, 24 साल के हो चुके थे उस वक्त तक जो है शाहिद कपूर। फिर से इनको शादी का कीड़ा काटता है और फिर ये शादी करती है मतलब अली रजा खान से। अली रजा खान के बारे में अगर आप नहीं जानते तो हम आपको बता दें कि अली रजा खान जो है जो शास्त्रीय घराने हुआ करते थे, पहले शास्त्रीय गायक जो हुआ करते थे, पटियाला घराने के ये गायक थे, शास्त्रीय गायक। और इनसे अली रजा खान से शादी करती है। और अली रजा खान से हम ये कह सकते हैं कि भाई जो इनकी शादी थी वो कहीं ना कहीं कामयाब होनी चाहिए थी। कामयाब इसलिए होनी चाहिए थी क्योंकि भाई वो शास्त्रीय नर्तिका है, ये शास्त्रीय गायक है। अब ये शास्त्रीय गायक और शास्त्रीय नर्तिका का भी जब मेल नहीं हो पाया तो भाई उसमें कोई क्या कर सकता है। साल 2004 में ये उनसे शादी करती है, 2009 में उनसे भी तलाक हो जाता है। 2009 में उनसे भी तलाक होने के बाद होता क्या है कि भाई मतलब तलाक हो जाता है उनसे भी। शाहिद कपूर जवान हो जाता है, शाहिद कपूर भी उसके बाद शादी कर लेता है मतलब वो जो लड़की है मीरा राजपूत से। लेकिन अब कहा यह जा रहा है कि भाई अब तक वो जो है 12-13 साल गुजर चुके हैं। 12-13 साल गुजरने के बाद 2009 में तलाक लेने के बाद अब वो अकेली टहल रही है, यानी कि अकेले आशिक मिजाजी कर रही है। और अगर मतलब सब कुछ ठीक रहा तो मतलब हो सकता है कि भाई नीलिमा अजीम इस उम्र में आके भी चौथी शादी आपको करती हुई दिखाई दे सकती है। मतलब मुझको तो नहीं लगता कि बॉलीवुड में कोई इतनी आशिक मिजाज एक्ट्रेस रही होगी जिसने 3-3 शादियां की होगी और उसके बाद वो चौथी शादी के भी अगर देखा जाए तो मतलब चक्कर में है अभी।